नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीता माता के श्राप से आज भी गाय, तुलसी, कौआ, फल्गु नदी और अयोध्या के जो वासी हैं उस श्राप को भोग रहे हैं और दुखी हैं। तो चलिए आइए, इस संबंध में एक छोटी सी कथा है, मनमोहक कथा है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे सुनते हैं। दोस्तों, जब राजा दशरथ का निधन हो गया था तो उनके निधन के पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने परिवार में विचार विमर्श कर ऐसा निर्णय लिया कि हम अपने पिताजी राजा दशरथ का जो श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म है वो प्रसिद्ध गया तीर्थ में जाकर करेंगे। गया तीर्थ काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पे पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ श्राद्ध करने के पश्चात हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनकी पितृलोक से मुक्ति हो जाती है। तो प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ, सीता जी के साथ और अन्य सदस्यों के साथ और कुछ अयोध्या वासियों के साथ गया की ओर प्रस्थान किया उन्होंने और वहाँ पहुँचे। जाकर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से निवेदन किया कि हम अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण कर्म गया में करवाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने मुहूर्त आदि देखकर और प्रभु श्री राम से कहा कि आज का दिन ठीक है, शुभ है, और हम लोग आपके पिता राजा दशरथ का जो श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी, तो उसका आप व्यवस्था, उसका प्रबंधन कर दीजिए। तो उन्होंने एक लिस्ट, जैसा कि पंडित जी अक्सर एक सूची देते हैं, तो वो सूची लेकर, लिस्ट लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण व्यवस्था के लिए चले गए। इस बीच समय जो है वो निकलता जा रहा था और उनको सामग्री लाने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। तो पंडित जी को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि सूर्यास्त अगर हो जाएगा तो उसके बाद हम श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सीता माता से निवेदन किया कि देखो माते, समय निकलता जा रहा है, अभी तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए नहीं हैं, ऐसे में अगर सूर्यास्त हो गया तो हम लोग फिर तर्पण कर्म, श्राद्ध कर्म नहीं कर पाएंगे। अरे आप मुझे देखकर आज्ञा दें कि क्या करना चाहिए। तो सीता माता ने अपने बुद्धि और विवेक से काम लिया और विचार करिए ब्राह्मण देवता से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आप कृपया मुझे शास्त्रोक्त बात बताइए, क्या हमारे ऐसे शास्त्रों में विधान है कि अगर किसी मृतक का पुत्र उपस्थित नहीं हो या कोई और व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो उसकी बहू अथवा जो भी कोई स्त्री है संबंधी, वो श्राद्ध और तर्पण कर्म कर सकती है। तो पंडित जी ने विचार कर और जो विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसकी जानकारी लेकर सीता माता से कहा कि भाई ठीक है, अगर प्रभु श्री राम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं समय पर, तो आप उनकी बहू होने के नाते अपने कर कमलों से, अपने हाथों से अपने ससुर का, राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म करवा सकते हैं। तो सीता माता ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप जो भी सामग्री उपलब्ध है या जो यहाँ आसपास उपलब्ध हो सकती है उससे आप तुरंत इस कार्यक्रम को चालू करवाइए। तो पंडित जी ने जो सामग्री उनके पास उपलब्ध थी और जो आसपास से व्यवस्था हो सकती थी उसको लेकर राजा दशरथ का तर्पण, श्राद्ध कर्म प्रारंभ किया। और इस बीच कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उपस्थित नहीं हुए सामग्री लेकर और सूर्यास्त की स्थिति आ गई। और जब सूर्यास्त होने ही वाला था उस वक्त वो उन दोनों भाई जो है उपस्थित हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि हेलो पंडित जी, हम सामग्री ले आए, अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, सामग्री लाने में बहुत विलम्ब हो गया और समय निकलता जा रहा था, सूर्यास्त होने को था, इसलिए मैंने माता सीता की आज्ञा लेके आपके पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म करवा दिया है। प्रभु श्री राम को आश्चर्य हुआ और लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए कि एक स्त्री के हाथों किस प्रकार से किसी का श्राद्ध और तर्पण हो सकता है। प्रभु राम को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा पंडित जी, कहाँ इसका कोई शास्त्रों में विधान है क्या? तो पंडित जी ने कहा कि जी हाँ, अगर कोई विषम परिस्थिति हो और कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो और कार्य करना जरूरी हो, तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि स्त्री भी किसी का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म करवा सकती है।
तो प्रभु राम थोड़ा सहमत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, मुझे तो संदेह हो रहा है, मुझे लगता है पंडित जी झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ नहीं है। चलो इनसे पूछते हैं, इसकी पुष्टि कराएं, प्रमाण दें इसका कि भाई यहाँ तर्पण और श्राद्ध हो गया है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ठीक है, देख लो। तो सीता माता से कहा, सीता माता ने कहा कि भाई देखो ये गाय यहाँ पे बंधी हुई है, इसने तर्पण होते श्राद्ध होते देखा है, तुलसी का पौधा उगा हुआ है उसने देखा है, इस वट वृक्ष के ऊपर कौवा जो है काँव काँव कर रहा है, ये पूरे श्राद्ध और तर्पण के समय यहाँ बैठा था, इसने देखा है, ये पास में फल्गु नदी बह रही है, इससे आप पूछ लो, इसकी पुष्टि करवा लो। और कुछ अयोध्या के जो राजा के जो प्रिय वासी थे वहाँ वो उपस्थित है, उन्होंने भी देखा है, मैंने तर्पण अपने हाथों से किया है, आप किस तरह से इनकार कर सकते हो। तो सीता माता ने सबसे पूछा कि भाई आप प्रभु राम का संदेह दूर करो, आप लोग बताओ, मैंने ये कार्य किया है, तर्पण का कार्य किया है, किस तरह से झूठ बोल सकते हैं। तो प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण जी के क्रोध से, उनकी क्रोधाग्नि से भयभीत होकर डर कर जब गाय से पूछा गया तो गाय ने मना कर दिया कि श्राद्ध कर्म तो नहीं हुआ है। कौवे से पूछा, उसने कहा कोई श्राद्ध और तर्पण कर्म मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो पेड़ में ऊपर बैठा था। इस प्रकार तुलसी से पूछा, तुलसी ने भी मना कर दिया। फल्गु नदी से पूछा, उसने मना कर दिया। और अयोध्या के वासी आए हुए थे, वहाँ के जो कुछ जनता थी, उनसे पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया भय से कि अगर हमने कह दिया और प्रभु राम को क्रोध आ गया तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। तो इस प्रकार डर के मारे सब ने मना कर दिया। तो सीता जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार कैसे झूठ बोल सकते हैं, मैंने जब अपने हाथों से मेरे ससुर का श्राद्ध तर्पण किया है और इन्होंने साक्षी हैं, ये लोग देखा है इन्होंने, फिर किस प्रकार झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने क्रोध से उठकर उन सभी को श्राप दिया। गाय को ये श्राप दिया कि तुम पूजनीय रहोगी, लेकिन तुम्हारा पीछे का जो भाग है वो सभी के लिए लाभदायी रहेगा, शुभकारी रहेगा, लेकिन तुम्हारा आगे का जो भाग है, तुम्हारा मुख है, वो हमेशा अशुद्ध रहेगा, तुम्हें कभी भी शुद्ध खाना नहीं मिलेगा और तुम भूख के मारे अशुद्ध खाना भी खाती रहोगी। तो देख लीजिए, आज भी गाय जो है कचरे में खाना ढूंढती रहती है और कहीं भी गंदगी में खाना खा लेती है। और गाय के पिछले भाग में जो हमें गोबर, गौमूत्र और गाय का दूध मिलता है, वो दूध हमारे लिए बहुत ही अमृत तुल्य है, शुभकारी है। इस प्रकार तुलसी को श्राप दिया कि तुम गया की मिट्टी में, गया की भूमि में कभी भी उगोगी नहीं, तुम पूजनीय रहोगी, लेकिन गया के अलावा ही तुम कहीं भी उग सकती हो गया की। तो आज भी गया में तुलसी उगती नहीं है, ये प्रमाण मिलते हैं कि जब भी उगाई है किसी ने तो वो सूख जाती है। फल्गु नदी को ये श्राप दिया कि तुम्हारे नदी में जल तो बहेगा लेकिन वो सूखता रहेगा, कभी भी वो जल किसी के काम नहीं आएगा। तो फल्गु नदी गया में हमेशा सूखी रहती है। और कौवा को ये श्राप दिया कि तुम झूठ बोले हो, तुमने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम समूह में, ग्रुप में खाना खाओगे, तुम मांसाहारी रहोगे और तुम्हारी अकस्मात मृत्यु होगी। तो कौवा वो श्राप भोग रहा है। इस प्रकार अयोध्या वासियों को उन्होंने ये श्राप दिया कि देखो तुमने भी झूठ बोला है, तुमने अपने राजा का, दशरथ राजा का श्राद्ध और तर्पण होते देखा, लेकिन फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। तो अयोध्यावासी देख लो आज भी इस तरह से उस श्राप को भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से एक रोचक कथा थी, कहानी थी कि सीता जी के श्राप से ये लोग किस तरह से आज भी श्राप भोग रहे हैं। तो यदि कोई आपसे, आपके बच्चे से पूछे कि कौवा, गाय, फल्गु नदी, तुलसी और अयोध्या वासियों को किस सीता जी ने क्या श्राप दिया था, उसके पीछे क्या कारण था, तो आप लोग इस कथा के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और रोचक प्रसंगों, ज्ञान की बातों के लिए, कथा प्रसंगों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होता रहूँगा। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय सीताराम।